बहुत अच्छी लग रही हो पीयू, बहुत प्यारी लग रही हो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग शूट किया, उसका कारण बहुत मेरे साथ दुखद रहा, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। 1 महीने पहले मेरा मोबाइल गायब हो गया था जिससे मैं रिकॉर्ड करती थी, और मुझे उसका इतना दुख हुआ। मैं अम्बाला गई थी, अलीगढ़ स्टेशन पे मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया, तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। इन्होंने कहा दूसरा ले लो, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो मेरा एक महंगा मोबाइल था और ऐसे गायब हो गया, और बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे उसे लिए हुए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी दिनों तक मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन अब फिर वो दिन तो धीरे धीरे सभी चीज़ें भूल जाती हैं। तो आज था अष्टमी का दिन और मुझे अच्छा लगा आज के दिन फिर से व्लॉग बनाना। तो ये है सुबह का समय, और सुबह सुबह इस समय बज रहे हैं लगभग 5:45, और उठने के बाद मैंने जल्दी से झाड़ू वाड़ू सब तरफ कर लिया, क्योंकि आज मुझे कन्या खिलाना था। बहुत लोग कन्या नवमी के दिन खिलाते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन खिलाते हैं। मेरे यहाँ मैं अष्टमी के दिन खिलाती हूँ। मेरे यहाँ 9 दिन का पाठ भी बैठता है, तो इस समय पाठ भाभी की तरफ बैठा हुआ है। मेरा घर 2 तरह से, मतलब एक तरफ भाभी रहती है, एक तरफ हम रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे त्यौहार हो, चाहे पूजा पाठ हो, सब लोग मिलके एक तरफ ही, मतलब एक साथ ही करते हैं। लेकिन कुछ मतलब कि जैसे रहते तो सब लोग, मतलब खाना हम अपना बना लेते हैं और वो अपना, लेकिन त्यौहार पे और कोई अच्छे पर्व पे सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो इस समय नवरात्रि चल रही है, तो सब एक ही जगह होना है। और पाठ का ये है कि एक मतलब कुवार का पाठ मैं इस तरफ बैठा देती हूँ और चैत का पाठ भाभी अब उस तरफ बैठा देती है। इसका पीछे ये हम लोग का सोच है कि हवन हो जाता है, उधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है। बाकी पूजा पाठ सब सेम वैसे ही चलती है, दोनों पूजा पाठ सेम चलती है, कोई उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों लोग मिलके दोनों तरफ पूजा करते हैं। तो चलिए, ये है सुबह का समय और मैंने झाड़ू वाड़ू कर ली सुबह। इस समय तो मैं सबसे पहले बाहर की झाड़ू कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जहाँ सीढ़ी वीढ़ी मार सकती हूँ मार लिया। वैसे एक आता है स्वीपर, वो पूरा ऊपर से साफ़ करता है, लेकिन जितना सामने का पड़ता है वो मैं कर देती हूँ। तो सबसे पहले पूरे ये झाड़ू वाड़ू हो जाए, उसके बाद फिर आगे का काम। छोटू, तुम यहाँ बैठे हो? तुम यहाँ बैठे हो? जब हम तुम्हारा वीडियो लेते हैं तो तुम उछलने क्यों लगते हो? बैठो बैठो बैठो, हाँ बैठो बैठो, तो बिचो बिचो बिचो। तुम हमको काम नहीं करने देते हो क्या? तो एक तरफ मेरी झाड़ू लग चुकी है, और झाड़ू लगाने के साथ साथ मैंने चना और आलू चढ़ा दिया था कुकर में,
क्योंकि वो थोड़ा पकने में, आलू तो जल्दी पक जाता है बट चना थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो ये नहाने से पहले इसको पका लेती हूँ। और अब बाहर का झाड़ू पोछा हो गया, बरामदे का, और घर का भी झाड़ू पोछा हो गया। और उसके बाद मैंने ये साड़ी पहनी, और ये साड़ी मेरी शादी की है। मेरी सारी साड़ियाँ लगभग शादी की बहुत सारी पड़ी हुई हैं जिनको मैं पहनती, मतलब बहुत रेयर पहनती हूँ। सलवार कुर्ते ने आदत ख़राब कर दी। तो फ़िलहाल साड़ी ये पहनी है। और ये मैंने जो गले में मोती पहनी हुई है, ये हैदराबाद की मोती है। ये हैदराबाद गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। और उसके बाद पूजा की अब तैयारी। तो पूजा, सबसे पहले पूजा मैंने इधर की कर ली। उधर भाभी पाठ जहाँ बैठा हुआ है वहाँ की पूजा कर रही हैं। कभी कभी समय बिल्कुल, मतलब एक उधर होती रहती है, एक इधर होती रहती है। तो आज भाभी की भी आरती, आज मैं शायद थोड़ी लेट हो गई, भाभी की उधर आरती चल रही है तो मैं उधर जाके बस हाथ जोड़ लूँगी, वरना आरती में भी मैं पहुँच जाती हूँ उधर। तो थोड़ा जल्दी था इसलिए शायद भाभी ने उधर जल्दी से आरती कर ली। और अब ये मैं और मम्मी इधर आरती कर रहे हैं। और उसके बाद अब बनाना शुरू करेंगे खाना जल्दी जल्दी। तो चढ़ गई मेरी कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला। और सबसे पहले मैंने सूजी का हलवा बनाया, क्योंकि देवी माँ को या कन्याओं को हलवा पूड़ी ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले हलवा बनाना शुरू कर दिया। और आलू तो बॉइल्ड हो चुके हैं तो आलू काट वाट के रख दिया। और चने भी बिल्कुल पक गए हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हलवा अच्छे से भून लूँगी। और मैं जब, मुझे ये लगता है अधिकतर लोग मीठा ही खिलाते हैं कन्याओं को, नमक नहीं खिलाते। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे जो अच्छे से खाएं वही उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं भी जब कन्या खाने जाती थी तो जिनके घर में आलू नमक वाला मिलता था वहाँ हम लोग बड़े खुश हो के खाते थे। और जहाँ पर हलवा पूड़ी गरी ये सब मिलता था तो मतलब कि मन ही नहीं करता था, बस एक पूड़ी खा के उठ चले आते थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बच्चे जो खाएं वही बनाना चाहिए। तो मैं यही बनाती हूँ। तो एक तरफ देखिए मैंने ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी और दूसरी तरफ मेरा हलवा भी बन रहा है। बच्चों को आलू बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं हमेशा आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। और मैं ये जो कन्याओं का भोग बनाती हूँ इसमें ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती। मैं बिल्कुल सेंधा नमक का बिल्कुल सादा सा खाना बनाती हूँ, और ताकि जैसे लगे कि वो व्रत का ही है बस। और ये देखिए भाभी एक तरफ आटा सान रही है। हलवा मेरा लगभग बन के रेडी। धीरे धीरे करके मैंने इसमें देसी घी डाल दिया और अब हलवा रेडी हो गया है। तो हलवा, आलू और एक और क्या आइटम है, चना, ये तीनों चीज़ मैंने बना दी है। और अब बस हम और भाभी मिलकर के पूड़ी बनाएंगे और उसके बाद कन्याएं आएंगी। बीच में ऐसा हुआ कि कोई भी कन्या नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहाँ से कन्याएं आती हैं वो सब शायद बिज़ी हो गई कि नहीं आई, पता नहीं। बट फिर मैंने अब और कोशिश करी ढूंढने की, तो अभी हाँ शान ढूंढा। और क्योंकि शान जिन लोगों के साथ खेलते हैं गली में उन बच्चों को बोला है तो वो अब आ रहे हैं। तो देखिए अभी कितनी कन्याएं आती हैं। तो चलिए अब जल्दी से पूड़ी बना लेते हैं और फिर पूड़ी बनाने के बाद कन्याओं की पूजा वूजा करेंगे। तो चलिए। तो यहाँ पर कन्याओं को देने के लिए, दक्षिणा के लिए माँ चेंज ले रही है ईशू से। और ईशू पैसा माँ का खूब लेता रहता है वो बदमाशी में। तो माँ बेचारी इतनी सीधी है कि वो सब बच्चों को पैसा ही बांटती रहती है। तो उसी में कुछ बातें हो रही है। और ये देखिए बन गया मेरा हलवा चना।
पूड़ियाँ बन गई और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई। इसके साथ मैंने दही चीनी दिया था बच्चों को खाने के लिए। और ये देखिए प्यारी प्यारी कन्याएं आना शुरू हो गई और इतनी प्यारी थी ये सब की बहुत मन अच्छा लग गया। लगता है कन्याएं वास्तव में ऐसी ही होती हैं। और बड़ी छोटी छोटी कन्याएं थी, 4 तो बड़ी छोटी छोटी थी और मतलब यही 9-10 साल की। और उसके बाद शुरू हो गया सबका, मैंने पैर धुलाया, पैर पोछा, रंग लगाया उसके बाद। और भाभी बैठी थी, भाभी ये सब नहीं कर पाती। मैंने पहले ही बताया था कि वो थोड़ा सा मतलब उठना बैठने वाला काम बहुत कम करती हैं, तो ये सब काम मैं ही करती हूँ। तो ये देखिए प्यारे प्यारे पैर इनके इतने सुंदर सुंदर गोरे गोरे और उस पर रंग लग गया तो इतनी प्यारी लग रहे थे। लग रहा था साक्षात देवी माँ के ही पैर में रंग लग रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने से। और एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब इतना पॉजिटिव सब तरफ दिखने लगता है, इतना अच्छा महसूस होता है। कन्याओं को घर पे बुला के खिलाने में जो आनंद है वो शायद ही कहीं है। मुझे ऐसे तो बहुत लोग बाहर भी जाते हैं खिला के आते हैं, लेकिन जब कन्याएं घर पे आती हैं, मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ मन से दिल से कि कन्याएं घर आ जाएं और मिल जाती हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है कि बच्चे घर आ गए, कन्याओं का पूजन हो गया। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, छोटी छोटी। तो बस चल रहा है इनका पूजन। कौन सा कलर चाहिए? ब्लू भी है। और अब भाभी कर रही है सब बच्चों की विदाई। तो बच्चों को लिए ये हैंकी मैं ले आई थी, उसके साथ मैंने फल और दक्षिणा दिया बच्चों को। तो बच्चे बड़े खुश हुए। और भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन बस वही था कि मुझे लगा कि कन्या आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगले बार इन छोटे छोटे बच्चों के लिए और भी सारी चीज़ें लाऊं, क्योंकि इनको देने के बाद जब ये खुश होते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो देखिए ये रहा आज का कन्या पूजन। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। मिलते रहिएगा मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह टेक केयर एंड गुड बाय। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अब सबकी फ़ोटो ले लो।